चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ। हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई, अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई एनडीए। अब ये ठीक है, पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हुए। अभी उन बातों से मुक्त होकर जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है। लोकसभा चुनाव में आरएसएस को दरकिनार करना बीजेपी को पड़ा महंगा, जानिए क्यों नाराज है संघ। आरएसएस की सलाह न मानना बीजेपी को पड़ा महंगा, 240 सीटों पर सिमट गई बीजेपी। कई अहम सलाह को बीजेपी ने किया दरकिनार। नड्डा ने कहा था बीजेपी सक्षम, आरएसएस की जरूरत नहीं। पिछले कई सालों से बीजेपी आरएसएस में खींचतान चल रही है। बीजेपी चुनाव में आरएसएस आइडियोलॉजी के साथ नहीं थी। राम मंदिर समेत कई मुद्दों पर आरएसएस की सलाह दरकिनार। लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए संतोषजनक नहीं रहे। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। इस बार अगर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस को दरकिनार किया है। तो क्या यही वजह है कि बीजेपी इस बार उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई? आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के चौथे राउंड के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि शुरुआत में हम कम सक्षम थे, तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी। अब हम सक्षम हैं, आज बीजेपी खुद अपने आप को चलाती है। ये बयान अचानक नहीं था, ये उस खींचतान का नतीजा था जो बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के बीच 3-4 साल से चल रही है। तो क्या आरएसएस चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं था? जवाब में संघ के प्रांतीय स्तर के एक पदाधिकारी कहते हैं, बीजेपी चुनाव में आरएसएस आइडियोलॉजी के साथ नहीं थी और आरएसएस किसी के साथ नहीं होता, सिर्फ आइडियोलॉजी के साथ होता है। बीजेपी पीछे हटी, आरएसएस नहीं। अब आपको वो मुद्दे बताते हैं जिनकी वजह से आरएसएस और बीजेपी के बीच खाई पैदा होती गई। सबसे पहले बात राम मंदिर की करते हैं। बीजेपी को इस मुद्दे पर आरएसएस की सलाह दरकिनार करना भारी पड़ गया। आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी बताते हैं कि राम मंदिर के मामले में बीजेपी ने आरएसएस की बात सुननी बंद कर दी थी। शुरुआत चंपत राय पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप से हुई थी। आरएसएस ने चंपत राय को चित्रकूट की प्रतिनिधि सभा में बुलाया और सख्त चेतावनी दी। इसके बाद बीजेपी ने राम मंदिर का मसला सीधे अपने हाथ में ले लिया। आरएसएस की सलाह पर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। इसके अलावा राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष पीएम मोदी के करीबी नृपेंद्र मिश्र को बनाया गया। नृपेंद्र मिश्र 2014-2019 में पीएमओ के सबसे खास अधिकारी थे। राम मंदिर आंदोलन के वक्त जब कार सेवकों पर गोलियां चली थी, तब नृपेंद्र मिश्र यूपी सरकार में प्रमुख सचिव थे। नृपेंद्र मिश्र को राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया जाना आरएसएस के कई पदाधिकारियों को पसंद नहीं आया। आरएसएस ने इस पर बीजेपी से बात भी की, लेकिन बीजेपी ने फैसला नहीं बदला। ये आरएसएस और बीजेपी के बीच खाई बनने की सबसे पहली ठोस वजह थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आरएसएस का कहना था कि इसे राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन बनाना था और इस मसले पर आरएसएस ने बीजेपी से सीधे बात की थी। उसका मानना था कि राम मंदिर राजनीतिक आंदोलन नहीं है, इस पर राजनीति से बचना चाहिए। ये हिंदुत्व का मुद्दा है, लोगों की आस्था है। अगर जनता को लगा कि राम मंदिर पर राजनीति हो रही है तो वो बीजेपी से दूर हो जाएगी। आरएसएस की इस सलाह को भी नहीं माना गया। इसका असर ये हुआ कि बीजेपी अयोध्या की सीट भी नहीं बचा पाई। वहीं आरएसएस की तरफ से कहा गया था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा चुनाव के ठीक बाद हो,
मशवरा दिया गया था कि मंदिर का काम तो चल ही रहा है, अगर प्राण प्रतिष्ठा पहले हुई तो लोग चुनाव आते आते इस मुद्दे को भूल जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा बाद में हुई तो लोग मंदिर का मुद्दा याद रखेंगे। चुनाव के दौरान उनके दिमाग में ये बना रहेगा, राम मंदिर बनने की आशा को बचाए रखना था तो तभी होता जब प्राण प्रतिष्ठा चुनाव के बाद होती। लेकिन बीजेपी को जल्दी थी। इसका नतीजा ये हुआ कि कई धर्म गुरु भी बीजेपी के फैसले के विरोध में आ गए। इतना ही नहीं, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मामले में भी आरएसएस बीजेपी से बहुत नाराज था। आरएसएस चाहता था कि सभी शंकराचार्य और धर्म गुरु आयोजन में शामिल हो, उन्हें तवज्जो दी जाए। बीजेपी ने हड़बड़ी में किसी को मनाने की जरूरत नहीं समझी। जो नाराज थे उन्हें नाराज ही रहने दिया। बीजेपी ने अपने गेस्ट बुलाए जो ग्लैमर और बिजनेस की दुनिया से थे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए कई बॉलीवुड स्टार्स को ऑफिशियल निमंत्रण दिया गया। आरएसएस चाहता था कि इस आयोजन में ग्लैमर का तड़का न लगे। जिन्हें आना है वे खुद आए, जैसे आम लोग आते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को पवित्र मौका बनाया जाए, लेकिन ये मौका पवित्र की जगह ग्लैमरस ज्यादा दिखा। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पीएम मोदी ने खुद पूजा करने का फैसला लिया। आरएसएस नहीं चाहता था कि कोई राजनीतिक व्यक्ति ये जिम्मेदारी ले। आरएसएस चाहता था कि ये जिम्मेदारी किसी बड़े धर्म गुरु, संत या फिर लाल कृष्ण आडवाणी को दी जाए, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई की थी। ये भी नहीं हुआ और तो और आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को किनारे करने की कोशिश हुई। अब बात दूसरे मुद्दे की करते हैं। आरएसएस लगातार ये बात बीजेपी तक पहुंचा रहा था कि चुनाव में ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल ना करे। इससे एक तबका विपक्ष को विक्टिम मान रहा है। बीजेपी की छवि प्रताड़ित करने वाले तानाशाह की बन रही है। विपक्ष को इसका फायदा मिलेगा। ग्राउंड पर हमारे कार्यकर्ता इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वे डिफेंसिव हो रहे हैं। बीजेपी ने इस चेतावनी को भी इग्नोर किया। वहीं आरएसएस ने बीजेपी की वॉशिंग मशीन वाली छवि पर भी चेतावनी दी थी। पार्टी ऐसे नेताओं को शामिल कर रही थी जिन पर करप्शन के आरोप थे। आरएसएस ने बताया था कि ग्राउंड पर यह मुद्दा बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। विपक्ष की छवि विक्टिम की बन रही है। राहुल गांधी लगातार बीजेपी के सताए नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं। हालांकि एक बार फिर बीजेपी अड़ी रही। आरएसएस की सलाह ठंडे बस्ते में डाल दी गई। अब आगामी लोकसभा चुनाव जो कि 2029 में है, उसे लेकर आरएसएस चिंतित है। एक पदाधिकारी का कहना है कि लग तो रहा है कि अब बीजेपी रिव्यू करेगी, अगर नहीं किया तो 2029 का चुनाव भी हाथ से निकल जाएगा। अब समझना होगा कि गठबंधन की सरकार चलाने के लिए लचीला होना होगा। ये मोदी की सरकार नहीं, गठबंधन की सरकार है। पहले भी बीजेपी की सरकार थी। सोर्स के मुताबिक इस बार सरकार में आरएसएस के पसंदीदा चेहरों की संख्या और रुतबा बढ़ा दिखेगा। बहरहाल इस चुनावी नतीजों ने ये साफ किया है कि आरएसएस से थोड़ी सी दूरी बीजेपी के लिए कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसी ही सियासी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।